वुमेन आर टू बी लव्ड, नॉट टू बी अंडरस्टूड। समझे इसका मतलब? एक महिला को तुम्हें प्यार देना है, तुम्हें महिला को समझने की कोशिश नहीं करनी है। एक महिला एक फिजिक्स का चैप्टर, केमिस्ट्री की इक्वेशन या फिर मैथ का फॉर्मूला नहीं है। वुमेन आर नॉट ऑब्जेक्ट्स। वो ऐसी नहीं है कि तुम्हें बहला फुसला के फंसा लोगे। वुमेन को तुम्हें एक सच्चा प्यार दिखाना पड़ेगा। यू हैव टू गिव देम लव। बहुत ही वेगली मैं बात कर रहा हूं, लेकिन अब मैं टू द पॉइंट आता हूं। तुम्हें अगर लगता है कि मैं इस लड़की को समझ जाऊं कि ये क्या चैट्स लिख रही है, कि ये इसके कहने का इसके दिमाग में क्या चल रहा है, मेरे बारे में क्या सोच रही है, वो चीज पॉसिबल नहीं है। द ओनली थिंग दैट इज पॉसिबल इज द डाइकोटमी ऑफ कंट्रोल। इसका बेसिक मतलब है कि तुम उन्हीं चीजों पर कंट्रोल कर सकते हो, उन्हीं चीजों को समझ सकते हो जो कि तुम्हारे कंट्रोल में है। मैथ्स, फिजिक्स, हर चीज एक ऑब्जर्वेशन है हमारे नेचर की। फिजिक्स की इक्वेशन लिखने के बाद ग्रेविटी नहीं बनी थी, ग्रेविटी पहले से थी, उसको देखकर फिजिक्स की इक्वेशन बनी। सेम चीज यहां पर अप्लाई होती है। तुम यूनिवर्स में जो भी सारी चीजें चल रही हैं उनको कंट्रोल नहीं कर सकते, उनको बस समझ सकते हो। लेकिन वुमेन ऐसे पैटर्न्स दिखाती हैं कि तुम उन्हें नहीं समझ सकते। द ओनली थिंग दैट यू कैन डू इन दिस सिनेरियो इज चमत्कार मानो उन्हें, सी देम एज मिरेकल्स। अब मिरेकल का ये मतलब नहीं है कि उन्हें तुम हायर पेडिस्टल पे चढ़ा लो, उन्हें क्वीन की तरह ट्रीटमेंट करो, ऐसा नहीं। उसका बेसिक मतलब है कि वुमेन शुड बी लव्ड। तुम मत समझने की कोशिश करो, मैं कह रहा हूं तुम मत वीडियोस देखो कि 5 ऐसे तरीके जिससे कि लड़की आपकी हो जाए, कुछ काम नहीं आते। मैंने पर्सनली वो तरीके देखे हैं, दे नेवर वर्क। तुम उन तरीकों को सोचते हो अपने मन में कि भाई अब मैं इनको इंप्लीमेंट करूंगा, और जब तुम इंप्लीमेंट करने जाते हो तुमसे इंप्लीमेंट होते नहीं है, एंड यू कम ऑफ कि तुम कुछ चालाकी कर रहे थे, तुम रियल नहीं रहते उस समय। द ओनली थिंग इन दिस वर्ल्ड दैट इज रियल इज ट्रू लव। ट्रू लव सुना होगा। तो यू हैव टू गिव देम लव। तुम्हें प्यार दिखाना होगा, अफेक्शन दिखाना होगा, उनकी हेल्प करनी होगी। बट हेल्प करने का मतलब ये नहीं है कि तुम उनकी सारी प्रॉब्लम्स फिक्स कर दो। अगर मैं एक छोटे बच्चे की सारी प्रॉब्लम्स फिक्स कर दूंगा, उसके पास प्रॉब्लम नहीं बचेंगी, एंड जब उसके पास प्रॉब्लम नहीं बचेगी तो उसकी लाइफ अनइंटरेस्टिंग हो जाएगी, बोरिंग हो जाएगी, तो वो चले जाएगा। भाई मैंने लेजिट ऐसे लोग देखे हैं जो कि मजे के लिए लड़ते हैं रिलेशनशिप्स में आकर, बिकॉज इट्स फन। यू हैव टू हैव दैट काइंड ऑफ मिस्टीरियस काइंड ऑफ तुम्हारे बीच रहनी चाहिए कुछ ना कुछ। तुम्हें हर चीज उनकी सॉल्व नहीं करनी। एक छोटा बच्चा होता है, लेट्स से वो चलने की कोशिश करता है, तुम ऐसा तो नहीं करते हो ना कि उसे खुद से पकड़ के ऐसे चलाने लग जाओ, या फिर अगर वो कहीं ऊपर बक्से पे चढ़ने की कोशिश करता है तुम ऐसे तो नहीं करते हो, तुम उसे खुद उठाकर रख दो, नहीं। तुम देखते हो, उसे ऑब्जर्व करते हो एक छोटे बच्चे को कि हाँ भाई खुद से चढ़ेगा, खुद सीखेगा। सेम इज विद वुमेन। बट द थिंग इज, हम ह्यूमंस में 2 कैटेगरीज हैं, मेल और फीमेल, जहां पर मेल्स थिंग्स अट्रैक्ट होते हैं और वहीं फीमेल्स होती हैं पर्सन से अट्रैक्ट, ऑब्जेक्ट से नहीं होती। मेल जो है उनको थिंग्स ज्यादा पसंद आती हैं, तो मेल को चाहिए कि उसका सॉल्यूशन मिल जाए किसी ना किसी सेंस में। मेन आर ऑलवेज लुकिंग फॉर सॉल्यूशन, लेकिन वुमेन सॉल्यूशन नहीं ढूंढ रही। व्हाट दे वांट इज टू टेल द प्रॉब्लम। अगर वुमेन क्वेश्चन है तो मेल आंसर है, ये बात सच है, लेकिन इन मेनी ऑफ द सिनेरियोज वुमेन डू नॉट वांट यू टू आंसर। अगर वो तुमसे आकर कुछ प्रॉब्लम बता रही है ना, उसकी प्रॉब्लम सुनो, उसको पहले मत करो अरे तेरे को ऐसा नहीं करना चाहिए था, ऐसे करती, फिर देखती मेरे को सुनाने की जरूरत नहीं है, मेरे को पता है, ये नहीं करनी चीज है। अगर तुम ये करोगे तो तुमसे और दूर जा रही है। यू नीड टू हैव एम्पथी। एम्पथी का बेसिक मतलब है कि तुम्हें दूसरों को के पर्सपेक्टिव से देखनी है चीजें। तुम्हें अपने आप को दूसरों के जूते में डालना है और फिर सोचना है कि हाँ मैं इसकी जगह होता तो मैं कैसे सोचता। तुम दूसरे की बात को सुनो, बी अ गुड लिसनर। एक अच्छा लिसनर, हर एक कॉन्वर्जेशन में एक अच्छा लिसनर बढ़िया कॉन्वर्जेशन कल्टिवेट करता है। और अगर तुम किसी की बात ढंग से सुनते हो ना, वो बंदा बताना भी चाहेगा। सच्चाई बताऊं, हर किसी को अपनी पड़ी है, हर कोई सेल्फिश है, हर कोई अपने बारे में बकना चाहता है।
तो बस बंदों की सुनो, सुनते रहो सुनते रहो सुनते रहो, चाहे जितने अनोइंग हो। अगर तुम उनकी सुन रहे हो ना तो तुम्हारे पास आएंगे और बोलेंगे, वो खुश होंगे उल्टा। दे वुड वॉन्ट टू टेल यू थिंग्स। तो इसीलिए तुमने सुना होगा भाई, टीचर पूछता है डाउट हो तो पूछो, हमें बताने के लिए बैठे हैं, क्योंकि मजा आता है भाई उन्हें। जिसको मजा नहीं आता, जो मजबूरी में टीचर बना है, वो ऑब्वियसली तुम्हें डांटेगा, बट जो जेनुअनली टीचर बना है उसको जेनुअनली मजा आता है ऐसी चीजें बताने में। मेरे से कोई आके सॉल्यूशन मांगता है, मैं उसको बहुत अच्छे से बता दूं ब्रो। एंड ये सिर्फ मैं नहीं हूँ, ये हर तरह का, और यूट्यूबर जो बैठा है तुम्हारे, जो क्वेश्चंस तुम्हें बताता है, तुम्हें आंसर्स बताता है क्वेश्चंस के, वो सब की यही आदत होगी। बट ये चीज वुमेन पे अप्लाई नहीं होती। यू डोंट हैव टू टेल देम सॉल्यूशंस, तुम बस उनकी सुनो एंड यू जस्ट हैव टू लिसन टू देम। बात अच्छी लग रही है, नहीं लग रही, बस क्वेश्चन करते रहो, उनकी कॉन्वर्जेशन में स्टिक रहो, लिसन टू देम वट एवर दे वॉन्ट टू टेल यू। उनकी प्रॉब्लम्स फिक्स मत करने की कोशिश करो। आई नो तुम्हें पता है सॉल्यूशन, बट नहीं करनी उनकी प्रॉब्लम्स फिक्स, वो खुद ढूंढ लेंगी। दे नो हाउ टू डील विद द प्रॉब्लम्स। बट क्योंकि वुमेन इमोशनल बीइंग्स होती हैं, वो पीपल से अट्रैक्ट होती हैं, दे आर मोर इंटरेस्टेड इन पीपल। तो व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू जस्ट लिसन टू देम। अब मैंने जो बोला कि पीपल से अट्रैक्टेड होती है, इसका मतलब ये नहीं है कि मेन भी पीपल से अट्रैक्ट नहीं होते, ऑब्वियसली होते हैं, बट इंटरेस्ट की एक डिफरेंस आता है। साइकोलॉजिकली ये चीज देखी गई है कि बच्चों को गन्स, कार्स, ये सब पसंद आती हैं, जिसमें जो बॉयज होते हैं, वहीं फीमेल्स जो लड़कियां होती हैं, गर्ल्स होती हैं, उनको बायोलॉजी वगैरह पसंद आती है। दे लाइक द ह्यूमन प्ले जहां पर होता है। अभी तुमने देखा होगा इंजीनियरिंग में ज्यादा लड़के होते हैं और मेडिकल में ज्यादा लड़कियां होती हैं। वेल दिस वाज इट फॉर द वीडियो, मेरे को यही बताना था। ग्राइंड सेट करते रहो, माइंड से तुम्हारा बदल ही रहा हूँ मैं जान।